तो इस वीडियो के अंदर हम लिगैंड्स के बारे में थोड़ा डेप्थ में देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ही चार्ट बना लिया है। ठीक है, लिगैंड्स जो है वो हमको मालूम है कि स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटम आयन को क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को उसको डोनेट करते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर लिगेंड्स। कोई भी लिगेंड्स जो होंगे वो न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है, कैटायनिक स्पीशी हो सकती है, एनायनिक स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, तो चार्ज क्या प्रेजेंट होगा उसके बिहाफ पे जो है वो तीन टाइप्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, कैटायनिक लिगेंड्स मींस लिगेंड्स व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, एनायनिक का मतलब है नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल का मतलब है उन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमारे जो सिलेबस के हिसाब से जो ज़रूरत है उसके उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजोनियम। ठीक है, वो एक कैटायनिक है क्योंकि इस पे कैटायनिक चार्ज है। फिर है नाइट्रोसोनियम। ये सभी नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे IUPAC नोमेनक्लेचर भी आएगा इसका, इसीलिए। ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम इसे बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोसो है, ये एक नाइट्रोजन है इसीलिए। फिर ये जो है वो नाइट्रोनियम हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो नाइट्रोनियम हो जाएगा क्योंकि ये लिगांड है तो उसमें नियम यूज होता है। ठीक है, फिर एनायनिक केसेस में जो नेगेटिव होंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, उस लिगांड की बात करें तो ये फ्लोरिडो है, क्लोरिडो है, ये हाइड्रोक्सो और ये कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो। अब इसमें कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, ये सीधा आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप मेमोराइज कर सकते हो या यूज़ में जैसे जैसे आप इसको लाओगे जैसे जैसे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करो तो H2O जिसके पास लोन पेयर होती है। ठीक है, ये 2 लोन पेयर होती है इसके पास, जिसे एक्वा नाम दिया गया है। ये है एमोनियम जिसके पास एक लोन पेयर होती है, ये कार्बोनिल है और ये नाइट्रोसॉइल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, नाइट्रोसॉइल है। ठीक है, क्लियर। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर लिगेंड, लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे मैंने एक दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या है, डेंटिसिटी किसे बोलते हैं? डेंटिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ लोन पेयर कैन बी डोनेटेड बाय अ सिंगल लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कितनी लोन पेयर जो है वो एक लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को देगा, वो उसकी डेंटिसिटी होगी। अगर एक देगा तो एक, अगर 2 देगा तो 2। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बनाएगा वो सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ कितने लिगेंड बॉन्ड्स बनाएगा, वो उसकी डेंटिसिटी बोली जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। पहला है यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, मतलब कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोले जाएंगे। और दूसरा है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मतलब कि एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज्यादा होगा तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोले जाएंगे। ठीक है, यूनिडेंटेट मतलब कि डोनेट सिंगल लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, जिसमें ये सभी जो है वो एक लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो लिगेंड्स आएंगे, जो मैंने आपको बताया, एमाइन, एक्वा, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजेनियम, फ्लोरिडो एंड हाइड्रोक्सो। ये सभी जो है जिसके पास एक लोन पेयर है और वो एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे और बॉन्ड्स बनाएंगे।
ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये लोग यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मतलब कि एक से ज्यादा। अगर दो बॉन्ड बनाएंगे लोन पेयर, दो डोनेट करेंगे तो बाइडेंटेट, 3 देंगे तो ट्राई, 4 देंगे तो टेट्रा, इसको टर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राई की जगह आप टर भी लिख सकते हो, कहीं पे टर लिखा होता है। ठीक है, टर डेंटेट भी लिखा होता है। फिर 5 हो गए तो पेंटा और 6 होंगे तो हेक्साडेंटेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये CH2NH, यहाँ पे NH2 होगा, CH2NH2। ओके, तो ये जो एरो में मैं बताया हूँ वो कोई बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा लोन पेयर, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका नाम है इथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, ये इसे इथिलीन बोलते हैं और ये डाइएमाइन, एमाइन 2 है इसलिए डाइएमाइन। ठीक है, ऑर्गेनिक में थोड़ा आगे जाओगे तो आएगा, अभी चैप्टर 2 में ऑर्गेनिक में भी आगे आएगा। तो सिंबल इसका EN होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, ऐसा लिखा था, लेकिन इस जगह हम लिगेंड ये पूरा लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ता है, EN, मतलब कि यहाँ पे हमें EN लिखना पड़ेगा। ऐसा समझ में आ रहा है, इसीलिए ये सिंबल इसका यूज करेंगे। इसका EN का मतलब है ये इथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये जो है ये न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है, बाइडेंटेट है, 1 और 2 लोन पेयर है तो बाइडेंटेट है ना। चार्ज अगर बात करें तो चार्ज तो 0 है यहाँ पे, तो चार्ज 0 होगा तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये है ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन है तो ये भी बाइडेंटेट है। देखो आप 2 लोन पेयर दे रहा है ये और ये। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन पे है, इसकी ऑक्सीजन पे है, इसका चार्ज क्या होगा -2, इसका माइनस और इसका -2। ठीक है, न्यूट्रल है नहीं है, इसलिए न्यूट्रल नहीं लिख सकते, -2 चार्ज है इसलिए। ठीक है, फिर ग्लाइसिनेट आयन, हाँ इसका सिंबल है OX। अगर आपको एज ए लिगेंड लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो OX लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्या होगा, देखो एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल है, तो एक नेगेटिव -1 चार्ज, ये भी बाइडेंटेट है। देखो 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, ये एक करेगा ये एक करेगा, है ना, तो ये बाइडेंटेट। सिंबल है इसका ग्लाइसिनेट आयन है तो ग्लाई। ठीक है, फिर कार्बोनेटो आयन, तो कार्बोनेटो में O कितने हैं, 3 है तो CH3 लिखेंगे इसको ऐसे। ठीक है, अगर चार्ज की बात करो तो इस पे चार्ज कितना है, -2, इसका माइनस इसका माइनस, बाइडेंटेट है देखो, तो बाइडेंटेट। ठीक है, समझ में आया। इसकी बात करूं तो ये देखो यहां से एक लोन पेयर दे रहा है, यहां से लोन पेयर, यहां से लोन पेयर, मतलब कि ये क्या है, टरडेंटेट या ट्राइडेंटेट बोल दो और टरडेंटेट। ठीक है, चार्ज की बात करूं तो चार्ज तो कोई है नहीं तो न्यूट्रल है ना, इसके किसी के पास चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, और ये जो है, हाँ बस इतना हो गया। इसकी सिंबल जो है वो क्या है, डाइन है, और नाम क्या है, डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। डाई इथिलीन, ये इथिलीन और ये इथिलीन, 1 2 3 ट्राइएमाइन, है ना। इसकी बात करूं तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे ये सभी आगे धीरे धीरे सब चीज़ आएगी, ये ऑर्गेनिक की चीज़ है, इसलिए ऑर्गेनिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, पार्ट 2 में देखेंगे पूरा ऑर्गेनिक। ठीक है, और 11th का भी जो भी बेसिक होगा वो मैं वापस से करवा दूंगा उसमें। फिर ये जो है वो है ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन मतलब कि 4 एमाइन, तो देखो ये एक इथिलीन 2 और ये 3, ट्राई इथिलीन और टेट्राएमाइन 1 2 3 और ये 4 टेट्राएमाइन हो गए। इस पे चार्ज क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये टेट्राडेंटेट है। देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 जगह से ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होंगी। ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, 4 जगह से ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसका सिंबल है ट्राइन। समझ में आया इतना? ओके, नोट करो। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा लिगैंड लिखा हुआ है, जिसका नाम है इथिलीन डाइएमाइन ट्राई एसीटेट आयन। इथिलीन, ठीक है,
इथिलीन है, ये डायमाइन है, ये डायमाइन, इसे डायमाइन बोलते हैं, ठीक है। और ट्राई एसीटेट का मतलब है ये एसीटेट आयन है, ये ठीक है। तो 1 2 और ये 3 एसीटेट आयन है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, वहाँ से H निकाल दोगे तो वो एसीटेट आयन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इथिलीन डायमाइन एसीटेट आयन है। अब यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ से एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर यहाँ से, एक यहाँ से, और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होती है तो ये यहाँ से देगा। मतलब कि ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि पेंटाडेंटेट है। ये क्या है? पेंटाडेंटेट है ये, ठीक है। पेंटाडेंटेट हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका सिंबल है EDTA3-, ठीक है। 3- इसको शो करता है, ये माइनस और ये माइनस, ये तो न्यूट्रल है। अगर इसका चार्ज की बात करो तो कितना चार्ज है? -3 चार्ज है, देखो इसलिए 3- लिखा हुआ है यहाँ पे। ये और ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पेंटाडेंटेट है। वैसे एक यहाँ पे अगर हम बना ले, ठीक है, सॉरी CH2 होगा, ये इथिलीन डायमाइन बन गया, इन दोनों पे लोन पेयर होती है। ये हमारा CH2COO एसीटेट आयन, यहाँ से एक लोन पेयर आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से COO माइनस, यहाँ से एक लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से एक लोन पेयर, फिर CH2COO नेगेटिव, यहाँ से लोन पेयर, CH2COO नेगेटिव, यहाँ से लोन पेयर। टोटल कितनी लोन पेयर हो गई देखो। इसका नाम इस पे से ही पड़ेगा, इथिलीन डायमाइन। अब ये ट्राई एसीटेट है तो अभी क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेट आयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कितने एसीटेट आयन है देखो, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EDTA4- हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 नेगेटिव है और ये 2 न्यूट्रल वाले लोन पेयर, मतलब कि 6। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा -4 और लोन पेयर हो जाएगी 6, तो हेक्साडेंटेट। क्या हो जाएगा नाम? हेक्साडेंटेट। और ये सिंबल 4- वाला। समझ में आया? ओके, क्लियर। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अभी बाकी है, ठीक है। लेकिन ये जो वो बाकी का जो भी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही क्लासिफिकेशन में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है।